तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप लोग क्लिक इसलिए किए होंगे क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लोग समझने वाले हैं, और वो भी किस तरह से एसपीडीएफ जो हम लोग का होता है उस मेथड से हम लोग समझने वाले हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को जो हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है एसपीडीएफ से, ठीक, आप लोग को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप लोग को अगर दिक्कत है तभी आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो देखिए, मैं आप लोगों को कुछ यूनिक तरीके से बताऊंगा, सभी लोग के जैसा नहीं बताऊंगा, थोड़ा आप लोग को यूनिक तरीके से बताऊंगा जिससे कि आप लोग का समझ में आ जाए। एक प्रॉमिस आप लोग कीजिएगा कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, और मैं आप लोग से प्रॉमिस कर रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत हो गया तो आप लोग के लिए कमेंट सेक्शन तो भरा ही है, आप लोग जो मर्जी जो सो बोल सकते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ज्ञात करने के लिए मतलब कि बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग का इस चार्ट को समझना बहुत ही जरूरी होता है। इस चार्ट में आखिर भाई खूबी क्या है, देखिए इसमें जो है हम लोग का यहाँ पर होता है, देखिए सबसे पहला होता है पहला कक्षक। तो पहला कक्षक में पहला ऑर्बिटल में एक होता है, 1s होता है, और एक होता है, फिर दूसरा कक्षक में दो होते हैं, दो उपकक्षा होते हैं। अब तीसरा हम लोग का जो सेल होता है, तीसरा जो कक्षक होता है उसमें जो है हम लोग का 3 हम लोग का होता है उपकक्षक एसपीडी, और फोर्थ का होता है 4, और फिफ्थ का भी हो गया 4, और सिक्स्थ का भी हो जाएगा 4 हो जाएगा। मतलब इस तरह से हम लोग का ये जो हम लोग का एसपीडीएफ लिखा हुआ है ये हम लोग का उपकक्षक होता है। क्या होता है हम लोग का उपकक्षक? एस पी डी और एक होता है एफ। ये हम लोग का क्या है? उपकक्षक है, और इसी के हम लोग का थ्रू क्या करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को मैं बता दूं, इस चार्ट को समझने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग इस तरह से खींचते हैं। यहाँ पर पहले जो होता है एक एक कटता है, फिर दो दो कटेगा, फिर तीन तीन कटेगा, फिर चार तीन, फिर तीन तीन कटेगा, अब होगा चार चार कटेगा। तो इसको हम लोग काटने से क्या फायदा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लाइन वाइज लिखेंगे, मतलब श्रेणी से मतलब के नंबर वाइज लिखेंगे। कैसे? देखिए सबसे पहले यहाँ पर 1s हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या हम लोग का 1s हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद जो होता है यहाँ से यहाँ पर आएगा, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो इसके बाद हो जाएगा हम लोग का 2s। क्या हो जाएगा? 2s हो जाएगा। और ठीक इसके बाद हम लोग आएंगे फिर से यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद क्या हो जाएगा हम लोग का 2p हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2p हो जाएगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग आएंगे तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग का 3s हो जाएगा। इसको समझ लीजिएगा तो आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसी चार्ट से हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे और लिखेंगे। तो यहाँ पर 3s खत्म हो गया, तो अब फिर से आएंगे यहाँ पर लास्ट से, तो हो जाएगा हम लोग का 3p हो जाएगा, ठीक है। और इस पर 3p के यहाँ पर आएंगे यहाँ से, तो हो जाएगा 4s। और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लास्ट में जाएंगे, तो लास्ट में जाने से क्या मिलेगा हम लोग का 3d मिल जाएगा। तो 3d हो गया, फिर हो जाएगा इसी तरह से हम लोग का 4p हो जाएगा, फिर इसके बाद हो जाएगा 5s हो जाएगा। तो सभी लोग इस चार्ट को समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग का खत्म हो गया, तो यहाँ से हम लोग लास्ट शुरू कर देंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर क्या 4d हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4d। फिर इसके लाइन में आ जाएंगे तो हो जाएगा 5p, फिर इसके बाद हो जाएगा 6s हो जाएगा। तो अभी यहाँ से ऊपर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 4f हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4f हो जाएगा। फिर इसी तरह से जब हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5d, ठीक है, 5d। फिर हो जाएगा यहाँ पर 6p, कितना हो जाएगा यहाँ पर 6p हो जाएगा। फिर इसी के बाद हो जाएगा हम लोग का 7s। ठीक इसी तरह से क्या हो जाएगा हम लोग का, अगर आवश्यकता हो तो हम लोग का इसी तरह से मतलब कि आगे बढ़ता रहेगा। तो इस चार्ट को आप लोग समझ गए तो समझिए कि आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग को निकालने आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसको आप लोग को याद करना होगा, या फिर नहीं याद होगा तो आप लोग को इस तरह से निकालने आना चाहिए, ठीक है। तो अगर निकालने आ जाएगा तो आप लोग को बना लेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं, मतलब कि हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम लोग मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी एलिमेंट्स का किसी भी मतलब का तत्व का निकालते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए हम लोग एक पर देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को एलिमेंट्स जो है आप लोग को याद रहना चाहिए। एलिमेंट्स का हम लोग का जो हम लोग का सिंबल होता है, मतलब संकेत जो होता है, संकेत और एटॉमिक जो नंबर होता है, परमाणु संख्या, वो भी याद रहना चाहिए, तभी तो आप लोग मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हम लोग हाइड्रोजन लिखते हैं, हाइड्रोजन होता है हम लोग का 1 पर, एक पर होता है, तो एक पर होता है, इस श्रेणी से हम लोग पहले बनाएंगे।
देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एस एस इज इक्वल टू, देखिए एस इज इक्वल टू मतलब कि एस पर अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन केवल 2 रह सकता है। कितना रह सकता है? 2 रह सकता है। और पी पर अधिक से अधिक 6 रह सकता है, और डी पर रह सकता है 10, और ए पर रह सकता है 14। इतना मतलब कि इलेक्ट्रॉन इस पर अधिक से अधिक रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं रख सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर श्रेणी में होता है 1s पहले हो जाता है, तो 1s हो गया। और इस पर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हो जाएगा E। तो यहाँ पर हो गया 1s हो गया हम लोग का। इसी तरह से हाइड्रोजन के बाद होता है हम लोग का हीलियम। हीलियम 2 पर होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का 1s2। कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग का हीलियम के बाद होता है हम लोग का लिथियम। होता है कि नहीं? लिथियम होता है, तो लिथियम होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1s2। अब देखिए एस पर अधिक से अधिक 2 रह सकता है, इससे अधिक नहीं रह सकता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2s हो गया। अब देखिए 3 है यहाँ पर, तो 2 और 1 चाहिए ना, तो हो जाएगा 3। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हीलियम के बाद होता है लिथियम, लिथियम के बाद होता है बेरिलियम। हो गया, तो बेरिलियम होता है हम लोग का 4 पर। कितना पर होता है? हम लोग का 4 पर होता है। तो बेरिलियम जब 4 पर होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1s2 2s। अब हो जाएगा कितना? 2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? यहाँ पर हम लोग का 2 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर अधिक से अधिक तो 2 हो गया। अब अगर अगला हम लोग एलिमेंट्स का निकालेंगे, तो अब हम लोग का जो है यहाँ पर 2p हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे बोरान हो गया। ठीक है, हीलियम लिथियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन। तो बोरॉन 5 पर होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1s2, यहाँ पर हो जाएगा 2s2। अब इसके बाद देखिए 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहाँ पर 5 मतलब 5 चाहिए, तो एक और इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पर ये 2s के बाद होता है 2p, तो अब आ जाएगा यहाँ पर 2p1 हो जाएगा। मतलब इसी तरह से हम लोग निकालेंगे। और इसी तरह से अब जब हम लोग अगला अगले इवेंट्स का निकालेंगे, बोरॉन बोरॉन के बाद होता है हम लोग का कार्बन। तो यहाँ पर हो जाएगा 1s2 2s2 2p, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इसी तरह से नाइट्रोजन का अगर हम लोग निकालें, तो यहाँ पर हो जाएगा 1s2 2s2 2p, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मतलब कि इसी तरह से सभी एलिमेंट्स का हम लोग निकालेंगे। जब इस यहाँ पर पूरा हो जाएगा, तो हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पर आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब इसी तरह से हम लोग निकालेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं, बड़ा बड़ा मतलब एलिमेंट्स का निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर निकालते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम निकालते हैं 35 ब्रोमीन का। ब्रोमीन का निकालते हैं, 35 पर ब्रोमीन है। ठीक है, तो 35 का चलिए हम लोग निकालते हैं। तो सभी लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो होता है हम लोग का श्रेणी में 1s होता है, तो हो जाएगा 1s2, फिर हो जाएगा 2s2, फिर हो जाएगा 2p6 हो जाएगा। तो कितना हुआ? 10 हुआ। अब आगे बढ़ेंगे, 2p के बाद हो जाएगा हम लोग का 3s, तो हो जाएगा s पर अधिक से अधिक 2 रह सकता है, 3s2 हो गया। फिर इसके बाद हो जाएगा 3p, तो 3p पर हो जाएगा हम लोग का 6। अब इसके बाद हो जाएगा 4s, तो 4s पर कितना होता है? 2 होता है। हो गया। अब इसके बाद हम लोग का आ जाएगा यहाँ पर 3d। देखिए अब कितना हो गया हम लोग का? 10 10 20 हो गया, 20। और यहाँ पर 3d पर कितना हो सकता है? अधिक से अधिक 10 रह सकता है, तो 3d हो जाएगा हम लोग का 10। अब इसके बाद आप लोग अगर यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर 3d के बाद आ रहा है क्या? 4p आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? देखिए यहाँ पर 30 तो हो गया, और 35 है, तो 5 केवल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। मतलब कि इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एसपीडी के मेथड से हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। आई होप कि आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। तो मतलब कि इस तरह से निकालेंगे। अब हम लोग देखिए यहाँ पर वैलेंसी भी निकालेंगे, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी निकालेंगे, मतलब कि संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, आवर्त, इन तीनों को हम लोग बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे कि वर्ग किस तरह से निकाले, क्योंकि वर्ग का बहुत ही अच्छा एक रूल हमने बनाया हूँ बहुत ही अच्छा सा, कि आप लोग केवल एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो उसके बाद आप लोग को वर्ग किसी का भी निकालने आ जाएगा। तो चलिए हम लोग आज केवल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लिए। अब हम लोग निकालेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, और उसका हम लोग आवर्त निकालेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पर ब्रोमीन जो है, इसका हम लोग मतलब कि सबसे पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन का कि संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया, देखिए सब पहले मतलब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं संयोजकता, और एक हो गया हम लोग का आवर्त। तो देखिए सबसे पहले बात आती है कि यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता और आवर्त कैसे निकालेंगे।
तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो निकाले हैं यहाँ पर, तो आप लोग को यहाँ पर देख लेना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे बड़ा वाला कक्षक कौन है। जैसे कि देखिए यहाँ पर 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 है, तो यहाँ पर देखना है कि सबसे बड़ा वाला कक्षक कौन है। तो सबसे बड़ा वाला कक्षक की यहाँ पर 4 और यहाँ पर है, मतलब कि इसको हम लोग पहले सीधा कर लेंगे। सीधा कर लेंगे मतलब क्या, पहले सीधा करने का मतलब हो गया इसका कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और फिर 3 वाला खत्म हो गया तब 4 से स्टार्ट करेंगे, 4s2 और यहाँ पर हो जाएगा 4p5 हो जाएगा। आगे कि नहीं। तो लास्ट में देखिए हम लोग का सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है, हम लोग का 4 आ रहा है। तो जब अंतिम जो हम लोग का कक्षक आएगा, जो हम लोग का सबसे बड़ा वाला कक्षक आएगा, वही हम लोग का जो है यहाँ पर आवर्त हो जाता है। देखिए यहाँ पर हम लोग का आधुनिक आवर्त सारणी में केवल 7 हम लोग का कितना क्या है, आवर्त है। तो 7 आवर्त देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हम लोग का जो हम लोग का लास्ट हम लोग का यहाँ पर जो नंबर आएगा सबसे बड़ा, वही हम लोग का क्या होता है, आवर्त हो जाता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग का जो लास्ट 4 नंबर वाला है, तो 4 नंबर वाला 2 है कि नहीं। तो इसका हम लोग मतलब अंतिम कक्षक के इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। समझ में आ रहा है, मतलब कि जो हम लोग का 72 कक्षक होगा, जो अंतिम कक्षक होगा सबसे बड़ा वाला, उसी के इलेक्ट्रॉनों को बोला जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगर मान लीजिए इसका मतलब कि हम लोग का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले जिस किसी भी एलिमेंट्स का, केवल एक ही आएगा 72 कक्षा का, तो उसका ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो 2 हम लोग का आ रहा है, 2 जब आ रहा है तो दोनों का हम लोग इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे। तो इसका हम लोग ब्रोमीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 5 और 2 हो जाएगा कितना, 7 हो जाएगा। मतलब कि हम लोग का यहाँ पर ब्रोमीन का जो हम लोग का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो है वो हो जाएगा, हम लोग का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अब हम लोग संयोजकता निकालेंगे। तो संयोजकता निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग को याद होना चाहिए क्या, कि किसी भी एलिमेंट्स के अंतिम कक्षक में केवल 8 इलेक्ट्रॉन ही रखना चाहते हैं। कितना रखना चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। तो आप लोग को याद हो जाएगा, हो गया अब कि 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो अब बताइए आप लोग के अंतिम कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन इसका है, ब्रोमीन का केवल 7 है। तो 7 है तो 8 अगर हम लोग को चाहिए, तो अब बताइए 8 करने के लिए केवल 1 उसको जरूरत है कि नहीं। तो जब 1 जरूरत है तो उसका संयोजकता हो जाएगा हम लोग का कितना, 1 हो जाएगा। तो देखिए मैं आप लोग के यहाँ पर लेता हूँ, जिस किसी भी एलिमेंट्स के अंतिम कक्षक में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो उसका हम लोग का वैलेंसी संयोजकता जो है हम लोग का 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा और 3 का 3 हो जाएगा। यदि हम लोग किसी भी एलिमेंट्स के अंतिम कक्षक में, ठीक है, अंतिम कक्षक में 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन बचेंगे रहेंगे, तो 5 का हम लोग का जो हम लोग का संयोजकता है 3 हो जाएगा और 6 का हो जाएगा 2 और 7 का हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है, क्योंकि 8 पूरा करने के लिए देखिए जो हम लोग का अंतिम कक्षक का अगर यदि हम लोग का 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो वो हम लोग क्या करता है, अंतिम कक्षक में 8 करने के लिए वो त्याग देता है। कम रहता है तो वो सोचता है कि मैं किसी को दे करके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रख लूं और मैं संतुष्ट हो जाऊं। तो वो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन बचेगा तो भी क्या करेगा, त्याग देगा। ठीक है, अगर 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन या फिर 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो वो सोचेगा किसी से मैं ले लूं और मैं अपना 8 इलेक्ट्रॉन जो है अंतिम कक्षक में पूरा कर लूं। तो वो क्या करेगा, अगर 5 रहेगा तो 3 लेगा, 6 रहेगा तो 2 लेगा और 7 रहेगा तो 1 लेवे करेगा। तो जितना वो मतलब ग्रहण करेगा, जो जिसके अंत में 5 से 6 और 7 रहेगा तो वो ग्रहण करेगा। तो जितना ग्रहण करेगा वो हो जाएगा हम लोग का संयोजकता। और जो इलेक्ट्रॉन मतलब कि एलिमेंट्स के अंत में मतलब कि 72 कक्षक में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो वो त्यागेगा। तो जितना त्यागेगा वो हो जाएगा उनका कितना क्या हो जाएगा, संयोजकता हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ पर यदि हम लोग का अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉन 4 रहे, तो वो या तो ग्रहण भी कर सकता है या फिर त्याग भी सकता है। तो ये इसका जो हम लोग का वैलेंसी होता है मतलब कि संयोजकता जो होता है 4 का 4 ही रह जाता है। कितना हो जाएगा, 4 का 4 ही होता है। और यदि 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो 8 का 0 हो जाता है, क्योंकि 8 जिसका हम लोग अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉन आएगा वो होता है हम लोग का अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस बोला जाता है उसको।
क्या क्या बोला जाता है, अक्रिय गैस या फिर निष्क्रिय गैस या फिर उत्कृष्ट गैस। तो इसको मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो हो जाता है हम लोग का इलेक्ट्रिक मतलब कि अक्रिय गैस। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसका हम लोग का संयोजकता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह से अब आप लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से कि इलेक्ट्रॉनिक गैस किस तरह से निकाला जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन किस तरह से निकाला जाता है, संयोजकता किस तरह से निकाला जाता है और आवर्त किस तरह से निकाला जाता है। तो अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी एलिमेंट्स का वर्ग कैसे निकाला जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।